बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, उनके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं। इसका मतलब क्या है? रियल इमेजिनरी पार्ट किसके होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा। बट जो आपका कम्प्लेक्स नंबर होगा वो सिंपल फॉर्म में नहीं होगा, उसको सिंपल फॉर्म में पहले लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है x प्लस आयोटा y। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, एक इसका रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब इसका हमने कंपेयरिंग से कैसे निकालना है? अगर इसके सामने हमारे पास नंबर हो 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि हमारा रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी के, यहाँ से आप इसका रियल पार्ट 2 निकाल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट 3 निकाल सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 7 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो इस फॉर्म में नहीं है। हमने क्या करना है? उसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? वहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। अगर आप पार्ट नंबर 1 में गौर करें तो क्या करना है हमने? यहाँ पे हमारे पास गिवन है 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, यानी हमने क्या करना है? इसका स्क्वायर खोलना है, तब हमारे पास नंबर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग? सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमारे पास क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी इसका पूरा का स्क्वायर है, हमारे पास मुरब्बा है तो ओपन करना पड़ेगा हमें। तो इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab और प्लस क्या होता है? b स्क्वायर। b क्या होता है और a क्या होता है? a हमारा फर्स्ट होता है और b सेकंड होता है। फर्स्ट हमारे पास कौन सा? 8 है और सेकंड कौन सा है हमारा? माइनस को छोड़ दें, 3 आयोटा है, तो हमारा b क्या बन जाएगा? यहाँ पे 3 आयोटा बन जाएगा। तो a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। अब सेंटर में क्या है? माइनस 2ab, इसको आप चाहें तो लास्ट पे लिख सकते हैं। हमारे पास a हमारे पास 8 है यहाँ पे और b क्या है? 3 आयोटा है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। तो क्या बनेगा? हमारे पास 8 का स्क्वायर आता है 64, ये आपका 64 आ जाएगा। और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, यह बन जाएगा 16, और 16 को 3 से करें तो मेरे ख्याल में ये बन जाएगा 48। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 48 आयोटा। ठीक हो गया। और आगे हमारे पास 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है, आयोटा का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9, और आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करना है? सिंपली आपने यहाँ पे देखें, एक हमारे पास रियल पार्ट ये वाला आ चुका है, ये इमेजिनरी पार्ट है, बट ये अभी हमारा सॉल्व होना है। यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे एक वैल्यू जो हम जानते हैं पहली एक्सरसाइज से क्या होती है, वो होती है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 माइनस 48 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा। अब रियल पार्ट कौन से आपके? जो आयोटा के बगैर वाले हैं वो 64 और -9 है, इनको आपस में कंबाइन कर लें, 64 -9 इधर आ जाएगा और ये आपका साइड पे हो जाएगा वैसे एज इट इज़ 48 आयोटा। तो यहाँ से इसको माइनस कर लें, ये बन जाएगा आपका 64 माइनस 9। ठीक है, ये बनेगा आई थिंक 55 और ये बनेगा -48 आयोटा। ये आपका आ गया। अब आपने क्या करना है? यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। अब डायरेक्ट भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, या एक और मेथड इसका है सिंपल कि आपने स्टार्ट में क्या करना है? आपने स्टार्ट में इसको z का नाम दे देना है। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू 8 माइनस 3, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसको आप z का नाम दे देंगे। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, z आपका सॉल्व होता जाएगा, आखिर पे z आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों किया है? क्योंकि हमने इसका रियल पार्ट लिखना है और इमेजिनरी पार्ट। आप चाहें तो सिंपल रियल पार्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे लिख दें रियल पार्ट RE लिख दें और ब्रैकेट में क्या लिख दें? Z। तो इस तरह हमारे पास राइटिंग में आसानी हो जाती है कि हमारे पास एक नंबर है Z जो हमारा सिंप्लीफाई होकर क्या आ चुका है? 55 माइनस 48 आयोटा। अब क्या करेंगे? रियल पार्ट कौन सा है इसका? जो आयोटा के बगैर वाला कौन सा है? प्लस 55 है, वो यहाँ पे राइट कर देंगे। और अगला कौन सा हमारा? इमेजिनरी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपली IM और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? Z वही जो आपने नाम रखा था कम्प्लेक्स नंबर का, नाम आप कोई भी रख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे Z यूज़ हो रहा है इसलिए हमने Z यूज़ किया है। अब सेकंड पार्ट कौन सा है इसका? इमेजिनरी 48 है आयोटा के साथ, लेकिन साथ क्या माइनस भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -48 आ जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट के जो आंसर आ चुके हैं, रियल पार्ट 55 और इमेजिनरी पार्ट -48। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है? 5 + 3 आयोटा पावर -1 है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो होल पावर है वो -1 है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इसको z का नाम दे देंगे 5 + 3 आयोटा होल पावर -1। उसके बाद इसको आप ओपन करना है ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट में पावर क्या ऊपर? -1 है। अब -1 तो ओपन नहीं हो सकता हमारे पास,
तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। नेगेटिव पावर जब भी होगी उसको पहले क्या करना है, आपने पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कैसे बनेगी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टा देंगे। क्या करेंगे आप, सिंपली इसके नीचे नंबर कौन सा है, कोई भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 को ऊपर लिखें और इस सारे ब्रैकेट को नीचे लिखें, तो ये बन जाएगा 5 + 3 आयोटा, और पावर क्या बन जाएगी इसकी, पॉजिटिव 1 बन जाएगी। आप इसको चाहें तो राइट कर दें या डायरेक्ट सिंपल लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब पावर 1 हो, आपको पता है, उसको वैसे राइट कर सकते हैं हम जैसे लिखा हुआ है 1/5 + 3 आयोटा, सिंपल आ गया। अब क्या करना है, अब नीचे आयोटा आ गया, इसका रियल पार्ट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका हमें एक काम करना पड़ेगा जो पहले हम कर चुके हैं, कि नीचे से आयोटा खत्म करना, ऊपर लेके आना है। तो इसका क्या तरीका होता है कि नीचे वाली हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट लेना है। क्या होता है, इसका साइन चेंज कर दे, सेंटर वाला 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 - 3 आयोटा, यानी इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये काम पहले कर चुके हैं हम। ऊपर हमारा सिंपल बन जाएगा 5 - 3 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये बन जाएगा फार्मूला कौन सा, a² - b², तो a² - b²। ए हमारा कौन सा है, यहाँ पे 5 है, और b कौन सा है हमारा 3 आयोटा, तो यहाँ पे इनके स्क्वायर ओपन कर दें, उसको सॉल्व कर लें। ये बन जाएगा ऊपर 5 - 3 आयोटा एज इट इज, और नीचे क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और 7 आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपल आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 25 - 9 इंटू -1। अब इनको सॉल्व कर लें, क्या बनेगा हमारे पास, 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 25, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 25 में 9 ऐड करें, ये बन जाएगा 34। अब इसको आप सेपरेट कर दें, दोनों को, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, ठीक है। तो जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 पहले है तो रियल पार्ट है, 5/34 ये अलग हो गया, और माइनस से आगे -3/34, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट इसके अलग हो चुके हैं। अब आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, हमारे पास जो z है वो क्या आया है, z हमारे पास आया है 5/34 माइनस 3/34, ठीक है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है सिंप्लीफाई होके। अब हम लिखेंगे इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा इसका, 5/34, ये सिंपल रियल पार्ट आ गया पहले वाला, और आयोटा वाला कौन सा है हमारा इमेजिनरी पार्ट, इसको im लिख देंगे, im इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, -3/34। ये आपने ख्याल रखना है, एक तो आयोटा आपने राइट नहीं करना, दूसरा साइन जो भी होगा यहाँ पे प्लस है तो प्लस ना लिखें सिंपल, अगर माइनस है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लाजमी तौर पे माइनस लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट पहले हैं सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 से पहले जो आपका पार्ट नंबर 1 था, उसके आंसर में बुक के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वो जो इमेजिनरी पार्ट है वो 48 लिखा हुआ है, बट हमारे पास सोल्यूशन से क्या आ रहा था, -48। तो वो आपने आंसर जो भी आ रहा है आपका उसको राइट करना है, क्योंकि बुक में बाज़ औक़ात प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। तो जो भी आपका सोल्यूशन से आंसर आ रहा है वो आपने मज़ीद चेक कर लेना है, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, तो जो आपका आंसर है वो कंफर्म करके आप प्लस या माइनस जो भी है वही लिखेंगे, बुक पे लाजमी नहीं कि ठीक हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास 3 में क्या है, 4 - 5 आयोटा होल पावर -1। ये बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, इसको खुद सॉल्व करें, फिर इसको मैच करें। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लेट z = 4 - 5 आयोटा होल पावर -1। पहला काम क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है आपने, तो इसको उल्टा दें, 1/4 माइनस क्या बन जाएगा 5 आयोटा। अब मैं इसको ज़रा शॉर्ट सॉल्व करूँगा डायरेक्ट। तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल आ चुका है, इसका पॉजिटिव बन चुका। अब क्या करना है, इसको चाहें तो इस स्टेप में सॉल्व कर दें या अगले में कर दें। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 5 आयोटा। क्या किया हमने, इसके नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, वही सेम काम सेकंड पार्ट वाला। ऊपर सिंपल आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, और नीचे आपका फार्मूला बन जाएगा a² - b², ठीक है। अब यहाँ पे a b चेंज होगा, a हमारा 4 है और b क्या है हमारा 5 आयोटा। अब इनके नीचे वालों के ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ऊपर वाला आपका वैसे रहेगा, और नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, सेम तरीके से आपने नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, 16 - 25 इंटू क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ऐड भी हो जाएगा, 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 + 25, जो कि क्या बन जाएगा हमारे पास 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय आई थिंक बन जाएगा 41। अब इसको सेपरेट कर दें, हमारे पास z क्या आ गया, z हमारे पास आ गया 4/41। ये मैं इसको डायरेक्ट आपने इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। ये रियल पार्ट अलग हो गया, और +5/41 ये आपका इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद क्या करना है,
आपने इसका लिखना है रियल पार्ट। तो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर है 4/41, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है आई एम ऑफ z, वो हमारे पास है 5/41। आंसर आप चेक कर लेना है इसके, मेरे ख्याल में यही आंसर है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट भी आ चुका है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी आ चुका है थर्ड पार्ट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें हमारे पास पहले नेगेटिव है, फिर क्या है स्क्वायर भी है, तो उसको सॉल्व करते हैं। आई होप सो ये वाला आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड नेक्स्ट 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास 4 पार्ट में क्या है 4 - 3 बटा होल माइनस स्क्वायर है, ठीक है, नेगेटिव स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव करेंगे इसको। पहले हमारे पास क्या आएगा, लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा होल पावर -2 है। उसके बाद इसको रेसिप्रोकल लेंगे, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास z आ जाएगा 1/4 - 3 आयोटा होल पावर क्या आ जाएगी -2 थी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये आपको क्लियर होगा पहले से, क्योंकि रूल्स हमारे पास मौजूद हैं, एक्सपोनेंट वाले पढ़े हुए हैं हमने पहले कि जब आपकी पावर नीचे आती है बटे के तो पावर क्या हो जाती है चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब पावर पॉजिटिव हो गई। अब देखिए हमारा यहाँ पे तो सिंपल था 1 था, पावर 1 थी, हमारा सिंपल आ गया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर, तो पहले आप a स्क्वायर लेंगे यानी 4 स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप -2ab लिख दें, 2a हमारा 4 है और b हमारा क्या है 3 आयोटा है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर, b हमारा कौन सा 3 आयोटा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या बन जाएगा 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये बन जाएगा 24 आयोटा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 1/16 - 24 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा +9 इंटू क्या आ जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, पुट कर दें। अब आपका ये सॉल्व हो जाएगा 1/16 - 24 आयोटा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 9। अब रियल पार्ट कौन सा हमारा आयोटा वाले के बगैर वाला 16 और -9 है, इनका आपस में सॉल्व कर लें। ये बन जाएगा प्लस का 7, यानी 16 में से -9 करें +7 आ जाएगा, और -24 आयोटा आपका ये आ चुका है। अब क्या करना है, अब हमारा अभी भी ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा z जो है इस फॉर्म में आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। अब इसको हम लेके चलेंगे आगे, मैं यहाँ पे इसको राइट करता हूँ। हमारे पास जो z है वो किसके बराबर आया हुआ है, z हमारे पास आ गया है 1/7 - 24 आयोटा, 7 - 24 आयोटा। अब क्या करना है आपने, अब इसको आपने क्या करना है, इसके नीचे वाले कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। क्यों, क्योंकि हमें आयोटा वाला टर्म जो है ऊपर चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर ऊपर चाहिए, नीचे हमारे सिंपल नंबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कंजुगेट से, क्या आ जाएगा 7 + 24 आयोटा, और डिवाइड भी कर देंगे इसको 7 + 24 आयोटा से। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर सिंपल बन जाएगा 7 + 24 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा a - b मल्टीप्लाई बाई a + b। ये क्या होता है a² - b स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा और 24 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर तो वैसे रहेगा 7 + 24 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 24 का स्क्वायर मेरे ख्याल में आता है 576, 576, ये आपने मजीद चेक कर लेना है। और आगे क्या आयोटा स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, 7 + 24 डिवाइड बाई आयोटा भी आएगा साथ यहाँ पे 49 माइनस और 576 वैसे आ जाएगा, और साथ क्या आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट कर दें -1, और आपस में मल्टीप्लाई कर दें 7 + 24 आयोटा 49, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 576। आप इनको ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में आ जाएगा ये वाला 7 + 24 आयोटा, और नीचे बन जाएगा 6 + 9 15, और 7 + 4 11 + 2, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 1 6, 625 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अगला कर दें तो ये हमारे पास z आ चुका है। z हमारे पास 7/625 + 24/625, और साथ क्या जगह आयोटा। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अब रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला। अब लिखना बाकी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर है 7/625, ये हमारे पास आ गया 7/625, सॉरी 625 आएगा यहाँ पे। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आएगा इसका, वो है हमारे पास 24/625। आई होप सो आपके आंसर यही होंगे, मजीद आपने चेक कर लेने हैं बुक से। तो ये हमारे पास 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप सो आपको नहीं समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। हमारे पास 5 पार्ट में क्या है, एक फ्रैक्शन है कम्प्लेक्स नंबर वाली, और ऊपर पावर -1 है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको लेट करना है। लेट z = 3 + 2 आयोटा
डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा और होल पावर क्या हमारे पास -1 है। अगेन होल पावर कौन सी है, -1 है। अगर 1 होती फिर तो हम डायरेक्ट इसका नीचे वाले का कंजुगेट लेते, बट यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टाएंगे। अब पहले हमारे पास सिंपल नंबर थे, नीचे कुछ नहीं था, आप देखें फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन है पावर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, पूरी फ्रैक्शन को उल्टा देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो नीचे क्या है हमारा 4 प्लस 3 आयोटा है, ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, तो पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब +1 को आप यहाँ पे राइट करें ना करें, पावर 1 हमारी सिंपल वही होती है। अब ये हमारा सिंपल हो चुका है, चलिए इसको वैसे लिख देते हैं, पावर इसकी +1 कर देते हैं, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इसको क्या करें आप लोग, सिंपल लिख दें और इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा आपका 3 प्लस 2 आयोटा। अब क्या करना है, अब इसका हमने रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी, वो तब निकलेगा जब इसका कम्प्लेक्स नंबर आएगा सिंपल वाला। तो नीचे वाला खत्म करना है, तो क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। ये था 3 प्लस 2 आयोटा, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाला अलग मल्टीप्लाई करें, नीचे वाला अलग, 4 को 3 से करें क्या बन जाएगा 12, 4 को 2 से करें क्या बन जाएगा 8 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से करें प्लस 9 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से करें 6 आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या हमारे पास, नीचे हमारे पास वही a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाएगा a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। a हमारा 3 है और b क्या हमारा 2 आयोटा। ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे भी करते हैं, ऊपर हमारा है 12 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9 से 8 निकाल लें, क्या बनेगा सिंपल 1 आयोटा बच जाएगा, और साइन बड़े वाले का प्लस, उसके बाद नेगेटिव साइन है -6 लिख लें, और 7 क्या आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब नीचे क्या बन जाएगा हमारा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और -2 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस वैसे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, और एयोटा का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, या चले लिख देते हैं एयोटा स्क्वायर हमारे सिंपल, उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे इसकी। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 12 प्लस 1 आयोटा लिखें या आयोटा लिखें आपकी मर्जी, और ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा, इसको डिवाइड करें, और आगे आएगा 9 -4 है और 7 के आयोटा स्क्वायर है, इसको माइनस पुट कर दें -1 की जगह, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बन गया 12 प्लस 6 ये बन जाएगा 18, और प्लस हमारे पास बन जाएगा आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 + 4 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 18 प्लस आयोटा बाई 13। अब देखें आपका सिंपल नंबर आ गया, नीचे ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर है, इनको अलग अलग कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 18/13 आ जाएगा, और प्लस आयोटा बाई 13 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/13 और 7 क्या लिख दें आयोटा, ठीक है, या इसको आयोटा को आप 7 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से कंपेयर कर लें, हमारा रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 18/13, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, वो हमारे पास है सिंपल 1/13। अब ये ना हो कि आप यहाँ पर लिख दें आयोटा बाई 13, और एक नंबर कौन सा है 1 है, यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, उसको केयरफुली सॉल्व करना है आपने। आई होप आपके आंसर ठीक होंगे, मजीद चेक कर लें बुक से आप। अब 6 पे चलते हैं, हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो भाई हमारा लेट z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा होल पावर -2 है, तो इसका रेसिप्रोकल लें, चेंज करें, पावर पॉजिटिव करें, तो नीचे है 2 प्लस आयोटा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, पावर क्या हो जाएगी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखें होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे हम 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम पहले अंदर वाले को सॉल्व करें, ठीक है, बाद में स्क्वायर लें, आपकी मर्जी, या हम पहले क्या कर लें, दोनों का स्क्वायर अलग कर लें, ठीक है, तो जो काम आपको इजी लगे। मेरे ख्याल में पहले इसके स्क्वायर ऐड अलग कर लेते हैं, ऊपर वाला सिंपल 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे वाला अलग हो जाएगा 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगता है वही करना है आपने। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूले ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे फार्मूले ओपन कर दें, a प्लस बी स्क्वायर्ड है और नीचे a माइनस बी स्क्वायर्ड है, तो a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा, चलें इसको नीचे सॉल्व करते हैं ताकि हम आगे इसको दोबारा सॉल्व कर लें। z हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर्ड प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर्ड, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर्ड माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे a कौन सा है 2 है, a 2 है हमारा, और b क्या है आयोटा है, तो लिख दें इधर यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे a क्या है 2 है और b क्या है आयोटा है, सिर्फ साइन का फ़र्क है जो कि यहाँ पे आ चुका है। अब उनको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 4 आयोटा, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर है जो कि किसके बराबर है -1 के बराबर होता है, ट्रैक वैल्यू पुट कर दें इसकी, और यहाँ पे अगेन 4 2 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होंगे -4 आयोटा, और ये अगेन आयोटा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा -1।
अब इसको सॉल्व कर लें आप, 4 से 1 निकाल लें, कितना बचता है, 3 बचता है, तो ये 3 बन जाएगा, 3 + 4 आयोटा। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे 4 से 1 निकालें, 3 - 4 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है z आ चुका है, z = 3 + 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। अब देखें, अभी हमारे पास ये सिंपल फॉर्म मौजूद नहीं है, क्या करना है, इसको आपने मजीद सिंपलीफाई करना है। तो z हमारे पास है, ऊपर है 3 + 4 आयोटा और नीचे है 3 - 4 आयोटा। तो जो नीचे वाला नंबर है उसको हमने ख़त्म करना है, तो क्या लेंगे, उसका कंजुगेट लेंगे और उसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो नीचे वाले का कंजुगेट क्या होगा, 3 + 4 आयोटा बन जाएगा और नीचे बन जाएगा अगेन 3 + 4 आयोटा। ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा। नीचे हमारा बन जाएगा फार्मूला a² - b²। और इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 3 को 4 से करें ये बन जाएगा प्लस का 12, 4 को 3 से करें प्लस 12 और 4 को 4 से करें ये बन जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारा a कौन सा है, 3 और b कौन सा है, 4 आयोटा है। अब यहाँ पे आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, 9 वैसे रहेगा और इनको ऐड कर दें, आयोटा वाले 24 आयोटा बन जाएगा और ये बन जाएगा 16 × -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने। और नीचे बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16 बन गया और आयोटा स्क्वायर सिंपल आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 9 + 24 आयोटा और ये बन जाएगा -16, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 9 - 16 और आयोटा स्क्वायर क्या है हमारा -1 है, यहाँ पुट कर दें और आगे इसको सॉल्व कर लें। ये हमारा 9 - 16 आपस में कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, आयोटा वाला बाद में आ जाएगा। और यहाँ पे ये बन जाएगा 9 + 16 जो कि क्या होता है हमारे पास 25 होता है। तो ऐड करें 9 - 16 ये बन जाएगा -7 + 24 आयोटा और नीचे आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास z आ चुका है। अब इसके दोनों पार्ट अलग कर दें, z = -7/25 ये अलग हो गया और 24/25 ये अलग हो गया। अब यहाँ से निकालें रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z क्या आ गया हमारा -7/25 और इमेजनरी पार्ट कौन सा है हमारा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z = 24/25। तो दोस्तों आपको ये वाले पार्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अब जो 7 पार्ट है बिल्कुल सेम एज इट इज़ पार्ट 6 की तरह, मैं सजेस्ट करूँगा आप वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अगर आपको ये समझ आ गया है तो 7 पार्ट आपसे होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वही मेथड है हमारा सेम पार्ट 6 की तरह। हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको लेट करें z के बराबर 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब पार्ट नंबर 6 और 7 में एक ही फ़र्क है कि वहाँ पे था -2, यहाँ पे क्या है +2 पहले से गिवन है। इसको आपने रेसिप्रोकल इसका नहीं लेना, आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको, ये आपने ख्याल रखना है। अगर पावर नेगेटिव हो तो फिर आपने चेंज करना है, अगर नेगेटिव ना हो तो फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारे पास क्या है 1 - 2 आयोटा है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रीवियस पार्ट की तरह। और नीचे 1 + आयोटा है, इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, ऊपर है a - b होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a² - 2ab और आगे है +b², ठीक है। और डिवाइड में क्या करेंगे, वही a² +2ab आ जाएगा यहाँ पे और आगे आएगा +b²। अब यहाँ पे a कौन सा है 1 है और b कौन सा है 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारा 1 आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, और b कौन सा हमारा 2 आयोटा, तो b यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। नीचे क्या है a 1 है, ठीक है, और b कौन सा आयोटा है, यहाँ पे हमारा आयोटा आ जाएगा। अब इनको सिंपली ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा -2 × 1 2 बनेगा, 2 to 4 आयोटा बन जाएगा। और आगे है +2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का सिंपल आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और आगे है 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से फिर आयोटा से, ये बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा। और यहाँ क्या बन जाएगा प्लस, हमारे पास क्या है -1 है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। अब इनको आपस में कैंसिल कर दें, ये ख़त्म हो गया। ऊपर सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 1 - 4 आयोटा और ये बन जाएगा +4 × -1, ये क्या हो गया -4 बन जाएगा। और नीचे क्या हमारे पास 2 आयोटा है, तो ये हमारे पास z आ रहा है। z हमारे पास क्या आ चुका है, z हमारे पास आ चुका है 1 - 4 आयोटा और ये इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, ये बन जाएगा -4 और नीचे हमारे पास क्या है 2 आयोटा है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइड पे हमारे पास क्या बन जाएगा, z = क्या आ गया हमारे पास, ऊपर हमारे पास है 1 - 4, इसको साथ लिख लें 1 - 4 को, और आगे -4 आयोटा साइड पे लिख दें, तो आयोटा वाला नंबर है। और नीचे हमारे पास क्या है 2 आयोटा। अब ये सिंपल बन गया है, 1 से 4 निकालें क्या बन जाएगा -3 और -4 आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपल नंबर नहीं है। अगर सिंपल नंबर होता आयोटा के बगैर वाला फिर तो हम इसको यहीं पे डिवाइड कर देते, अलग अलग कर देते, लेकिन यहाँ पे आयोटा है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे टर्म एक हो तो फिर आप यही नंबर लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। अगर 2 टर्म्स हो फिर आप क्या करते हैं, उनका साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना, आपने सिंपल जो है
डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, -3 को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा से ये बन जाएगा 6 आयोटा, और -4 को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा से तो ये बन जाएगा -8, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है। और नीचे क्या बन जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, और आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब उनको सिंप्लीफाई कर लें, -6 आयोटा और -8 स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर की जगह पे, और यहाँ भी 4 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा -6 आयोटा, और ये क्या बन जाएगा -+8, और नीचे क्या बन जाएगा -4। अब इनको डिवाइड करें, हमारे पास क्या बन जाएगा -6 आयोटा बाई -4 और +8 बाई -4। ठीक है, चाहे तो पहले आप 8 को शिफ्ट कर सकते हैं या बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब इनको सिंप्लीफाई करें, एक तो आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जाता है 2 वाला टेबल, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बन जाएगा, 2 से 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 8 को 4 पे डिवाइड करें क्या बन जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अरेंज कर लें, हमारे पास z क्या बन गया, पहले होता है रियल पार्ट, ये -2 रियल पार्ट है, और प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा आयोटा वाला, इसको बाद में लिख दें 3/2 आयोटा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा, जो कि है -2 ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारा 3/2 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट जो है सॉल्व हो चुका है। एंड आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी काम पहले वाला कुछ हम कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।